है अंदर से सुनीति, आधी रात के समय तुम्हें सौत ने हमें मारने के लिए भेजा है और अब सौत के चक्कर में तुम उस दिन को भूल गए। एक दिन मेरे ही पिता के दरवाजे पे तुम अपने सर पे मोहर रख के हमारे साथ में विवाह करने के लिए गए थे और आज हमें मारने के लिए आए हो। उत्तानपाद कहने लगे, पगली कैसी सोच रही है, मैं रात में से छुप करके आया हूँ, उससे जल्दी से किबारे खोल दे। अरे भी तो छुप कहाँ आए, सौत के डर से मारवे को नहीं ले आए। दरवाजा खोला, कलाई पकड़ी, चलो। पकड़ कलाई अपने पति की और ले गई घर बुलाई। सुंदर आसन नाय डाल दई टूटी चारपाई। टूटी चारपाई डाल दई टूटी चारपाई। अरे सुंदर आसन नाय डाल दई टूटी चारपाई। लोटा ठंडो जल को जल्दी भर ले आई। लेके लोटा ठंडो जल को जल्दी से भर लाई। कैसे आवन वो तुम्हारो सत्य को समझाए। उत्तर दिया है, महाराज आज किस तरीका से दुखिया की याद आ गई आपको, आप सिर्फ हमें इतना बता दो। महाराज ने सारी कहानी बताई है। मुझे अंधेरा हो गया था, मैं सुरची के दरवाजे पे गया तो दरवाजा बंद था, मुझे तुम्हारी याद आ गई इसलिए तुम्हारे पास आ गया। फटी फटी आंखों से महाराज उत्तानपाद ने उस चेहरा को देखा सुनीति के। सुनीति कहती है, महाराज इस सूखी हड्डियों में अब कुछ नहीं है। महाराज उत्तानपाद कहते हैं, देवी आज मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है जब मैं पहली बार तुम्हें दुल्हन बना करके अपने आंगन में आया था। तुम्हारे चेहरे की वो सुंदरता, तुम्हारी आंखों की वो चंचलता। सुनीति कहती है, महाराज वो समय निकल गया। आज रात भर विश्राम किया महाराज उत्तानपाद ने और जैसे ही सुबह हुआ सुरची के दरवाजे पे पहुंचे। सुरची दरवाजे पे बैठी है, रात भर हो गई, कहाँ गई, रात में भी नहीं आए, पता तो नहीं सौत के घर चले गए हों। और जैसे ही उत्तानपाद को देखा आवाज लगाई, कहाँ थे रात में, बताओ। मैं समझ गई आज बिल्कुल नहीं रुकूंगी, मैं जान गई हूँ मर्द कितने बेवफा होते हैं। मैंने पहले ही कहा था अगर हमें साथ में रखना है तो हमारी सौत के पास नहीं जाओगे तुम, और तुम नहीं माने, मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं इसी आंगन में अपनी आत्महत्या कर लूंगी। उत्तानपाद बोले, बात तो बताओ, बात क्या है। सुरची बोली है, तुम हमारी सौत के दरवाजे पर गए थे। उत्तानपाद बोले हैं, पागल नालायक औरत, एक देवी जैसी हमारी बड़ी पत्नी को तूने महलों में से निकाल करके खंडरों में फेंक दिया, निकाल कर उसे एक रानी से नौकरानी बना दिया, और फिर भी तेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ तो ये तलवार पकड़ करके उसका गर्दन अलग कर दे, सर अलग कर दे। जैसे ये कहा और जैसे ही चेहरा पे क्रोध देखा उत्तानपाद के, सुरची की क्रोध बिल्कुल शांत हो गया। महाराज आप नहीं गए, नहीं गए, तू रात भर घर में आराम से सोती रही। जब मैं लेट लौट करके आया तेरा दरवाजा बंद था, इन सीढ़ियों पर रात भर सोता रहा, और तू ये हमें लाछन लगाती है कि मैं अपनी बड़ी पत्नी के घर पर गया था। सोई पैर पकड़ ले सुरुचि ने, महाराज गलती हो गई, आज छोड़ दो, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी पत्नी सुरुचि के पास में जब पहुंचे हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन दोनों पत्नियों ने गर्भ धारण किया है।
हाँ, एक पुत्र के लिए, एक पुत्र का चेहरा देखने के लिए परेशान थे। आज आंगन में दोनों पत्रियों ने, दोनों सुनीति और सुरुचि ने भी गर्भ धारण करती। हर की लीला कछुआ जब बनी, जनता के मन